एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू स्टेप इन ट्यूटोरियल्स। आई होप सारे बच्चे सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई जो कि बहुत जरूरी इस टाइम, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो फिलहाल जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, हमको तो ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। आप अपनी पढ़ाई खुद से कर सकते हैं। अब तो बहुत सी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से करती रहनी। आज का लेक्चर मैं एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो ये देखिए, बस अगर मैं कहूं CH3 CH Br CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इतना ही अच्छा करते हैं। देखो, पुरानी ही लेक्चर का मैंने ये क्वेश्चंस आपको दिया है, आपको देखना है कि पहले खुद से करना। तो इसकी नंबरिंग किधर से होगी, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो 1 2 3 4, 2 3 पे क्या लगा है, ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, कॉमा लगाना है 4 कार्बन तो ब्यूट इन ब्यूटीन, चाहे तो ब्यूट 1 इन, कुछ भी लिख दो। अब देखो, अगर मैं यही आपसे कह दूं, सेम यही क्वेश्चन मैं आपको दे दूं और मैं कहूं ये है COOH CH Br CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो, सेम यही क्वेश्चन है, बस मैंने किया क्या कि इस CH3 की जगह COH लिख दिया। अब इस CH3 की जगह COH लिखा है तो फर्क तो क्या पड़ेगा। देखो, इससे पहले मैंने को एक चीज पता चल गया, ये क्या है, हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी नॉर्मल एल्कीन एल्काइन से ज्यादा होती, तो इसकी नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यूपीएससी नेम 2 ब्रोमो, कितने कार्बन की चेन, 4, 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट। अब देखो 3 पे क्या पड़ रहा था, इधर से नंबरिंग 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 3 इन, कॉमा लगाना है 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ब्यूट क्या नाम हो जाएगा। देखो यहां पे सेम क्वेश्चन था, बस मैंने CH3 की जगह COH कर दिया, तो यहां पे नेमिंग क्या आ रही थी, 3 ब्रोमो ब्यूटीन, और यहां पे मैंने COH कर दिया तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 2 ब्रोमो ब्यूट थ्रू ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड, क्या हो जाएगी, ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2, इसको इरेज करता हूं। देखो फिर से CH डबल बॉन्ड CH2 COOH, ठीक। हाँ, तो देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे 2 डबल बॉन्ड पड़ रहे हैं तो वहां पे कैसे नेमिंग करेंगे। तो वहां पे नेमिंग जो भी सिंपल रूल है बस उसी हिसाब से चलना। ये हमारा फंक्शन ग्रुप, और इधर से करेंगे तो 2 पे डबल बॉन्ड, लेकिन हमें नंबरिंग इधर से करनी क्योंकि हमने सीख रखा है कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन की चेन, तो लिख लो 7 कार्बन के लिए हेप्ट। देखो, डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे था, फिफ्थ पोजीशन पे, तो हेप्ट 2,5 डैश डाई इन, क्या, अगर 2 बॉन्ड है तो डरना नहीं, डबल बॉन्ड 2 जगह आ रहा है तो हेप्ट लिखो। तो कौन कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे, तो हेप्ट 2,5 डाई इन, क्या लिखना है, 7 कार्बन की चेन है, तो 1 पे क्या लगा है, ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। अब इसी तरीके से और देखते जाओ, CH3 CHBr CHCl CH, यहाँ भी Br ले लो, यहाँ पे ले लो CH, यहाँ पे ले लो CH2 CHBr, यहाँ पे ले लो CH3 CH2 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 COOH। देखो, ये क्वेश्चन है, इसकी क्या करनी है आपको, IUPAC नेम करनी। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो दिया क्या, पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। देखो, नंबरिंग कहां से करेंगे, सबसे पहले ये सोचो, नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं उधर से भी कर सकते हैं। अब सोचना ये है कि नंबरिंग स्टार्ट कहां से हम करें, नंबरिंग स्टार्ट कहां से करें। तो नंबरिंग स्टार्ट करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप सोचो कि इसमें फंक्शनल ग्रुप तो कोई नहीं प्रेजेंट, पहले देख लो कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं प्रेजेंट। तो मैंने यहाँ से देखना स्टार्ट किया, भैया कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं 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 नहीं, यहाँ देखा, अरे ये
ये तो फंक्शनल ग्रुप है यार COH, तो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप मिल गया। तो नंबरिंग कुछ भी हो जाए, नंबरिंग यहां से ही स्टार्ट हो गई, तो यहां से 1 2 3 4 5। अब देखो मेरे पास दो रास्ते हैं, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, तो किधर को प्रेफर करना है? जिधर लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी उधर ही हम नंबरिंग को देंगे, उधर ही प्रायोरिटी जाएगी। तो इधर अगर मैं गया तो 6 7 8, इधर गया तो 6 7 8 9, तो 9 कार्बन की चेन मिल रही थी, इस वजह से नंबरिंग यहां हो जाएगी 6 7 8 9, ये पूरा क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। तो इसका नाम लिखना है, इसका नाम कैसे स्टार्ट सोचें? तो देखो ब्रोमो लगा है, ब्रोमो लगा है, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 6 और 8 पे लगा तो 6,8 डाई ब्रोमो, 6,8 डाई ब्रोमो। कॉमा लगाना, 7 पे क्या लगा है? क्लोरो लगा, तो चुपचाप लिख लो 7 क्लोरो, 7 क्लोरो। उसके बाद तुमको क्या लिखना है? देखो क्लोरो, अब तुम सोचो यहां अगर नंबरिंग करें तो मैंने क्या बताया था, जब ये ऐसा कोई तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए जिसकी तुम्हें आयु इसका नेम ना पता हो IUPAC का, तो इसकी नंबरिंग करने क्या तरीका है? इसको 1 डैश, इसको 2 डैश, इसको 3 डैश। तो देखो 2 डैश पे ब्रोमो पढ़ रहा था और यहाँ क्लोरो, तो यहाँ पे ब्रोमो है, तो ब्रोमो की पहले प्रायोरिटी देंगे हम, ना कि पहले 7 क्लोरो लिखेंगे। तो 7 क्लोरो लिखना गलत हो जाएगा, तो पहले हम किसको लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम 5 डैश लगा के ब्रैकेट में लिखना है 2 डैश ब्रोमो, क्योंकि 2 डैश पे ब्रोमो लगा है। और देखो कितने कार्बन की चेन? 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? प्रोपेल। क्या यूज करेंगे? प्रोपेल। ब्रैकेट बंद करना है। अब देखो 7 पे क्लोरो लगा था, तो कॉमा लगा के 7 क्लोरो। अब टोटल कितने कार्बन की चेन? 9 कार्बन, 9 कार्बन के लिए नोनेन 1 ओइक एसिड, क्योंकि इसका सफिक्स होता, सब प्रीफिक्स होता है ओइक एसिड। तो डरना नहीं है, बस सीखना है। देखो इसी तरीके से मैं और ढेर सारे क्वेश्चंस लिखता हूँ, ढेर सारे क्वेश्चंस करा सकता हूँ आपको, ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारा क्या होगा? कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। तो हमें ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, और वो भी जल्दी जल्दी। कैसे? जल्दी जल्दी। तो देखो मैं करता क्या हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे लिख देता हूँ COH। ठीक, तो इसकी आपको IUPAC करनी, इसकी IUPAC करनी है। ठीक, और उसके बाद कुछ नहीं। देखो करना क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है तो 1, इसको तुम COH नहीं, इसको तुम कर लो CHO, क्योंकि CHO ज्यादा सही बैठेगा। ये है CHO, तो देखो ये है CHO, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसका IUPAC नेम करना है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, मुझे ये इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, तो 1 2 3 4 5 6। तो अब करना क्या है? देखो नंबरिंग में डरना नहीं है। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर आपने तो बताया था कि डबल बॉन्ड को इसको भी नंबरिंग देना चाहिए, लेकिन मैंने एक बात ये भी कही थी कि अब देखो इधर पे 2 पे गया, इसको 3 क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट चैन भी तो देखनी है। लॉन्गेस्ट चैन देखने के लिए क्या यूज करेंगे? सोचो क्या यूज करेंगे? तो लॉन्गेस्ट चैन हमें देखनी है, तो 3 4 5 6। तो देखो इसका ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, आपको आसान लग रहा होगा अभी क्योंकि आपने सीख रखा है। तो इसका IUPAC नेम करना है मुझे। अब सोचो सर स्टार्ट कहां से करें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप तो मुझे मिल नहीं रहा है। अब फंक्शनल ग्रुप मिल नहीं रहा है, तो वैसे ये 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनता कार्बन भैया, तो इसमें गलती मत करना। देखो अब सोचोगे सर इसकी IUPAC नेम कहां से करें, तो इसकी IUPAC नेम, देखो तुम नंबरिंग तो यहां से हो गई, स्टार्ट कहां से करना चाहिए मुझे? अब देखो डरना नहीं है, इसकी IUPAC हमें नेम करनी, तो देखो लिख लो इसकी IUPAC नेम। कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन है, तो लिखो हेक्स। अब देखो 2 पे एक ये ग्रुप पड़ जा रहा था यहां पे, और बाकी सब जगह हो जा रहा था। तो देखो इसका नाम होगा क्या? अब हेक्स हमने लिख लिया 6 कार्बन की चेन। अब देखो 2 और 4, तो हेक्स हेक्स 2, 4
डाई। अब देखो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मेथिल यूज करते हैं, जैसा मैंने बताया था मेथिल यूज करते हैं, लेकिन ये मेथिल नहीं है, ये मेथिलीन है, क्योंकि ये किससे अटैच है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो जैसा मैंने बताया था, देखो अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच होता तो हम सिंपल क्या लिख देते, मिथाइल लिख देते, लेकिन ये डबल बॉन्ड से अटैच है तो मिथाइल नहीं, मेथिलीन, मिथाइल इन लिखना जरूरी है क्योंकि ये डबल बॉन्ड से अटैच है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो हेक्स 2,4 डाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथाइल, मेथाइल इन, क्योंकि इन लिखना जरूरी है क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है। अगर आप डबल बॉन्ड का प्रीफिक्स नहीं यूज करोगे तो ये क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट वैसे मैं आपको बताने वाला था आगे चल के, लेकिन मेरे दिमाग में यहीं पे आ गया तो यहीं पे सीख लो तुम। देखो पहले देखना क्या है कि फंक्शनल ग्रुप देखा मैंने, अब देखा उसके बाद कि सर मुझे लॉन्गेस्ट चेन भी देखनी थी, क्योंकि 2 के बाद मैं 3 इसको भी दे सकता, तो नहीं तो 3 इसको दे दूंगा तो ये सारे ग्रुप पड़ जाएं, इस पे नंबरिंग नहीं होंगे, तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन भी देखने, तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए मैं इधर गया 3 4, अब देखो सर 5 इसको भी दे सकते, 5 इसको क्यों नहीं दिया, इधर 5 6 दे दिया, तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन भी मिल गई। मुझे लॉन्गेस्ट चेन को बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, जैसा स्टार्टिंग से मैंने बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट चेन की आपको देखना है। तो इसका नाम देखो लिखना है, तो मैंने लिखा हेक्स 2, हेक्स लिखा 2 लिखा और कॉमा लगाया 4 डाई मेथिल इन। देखो एक कार्बन थे यहाँ पे, एक कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था, मेथिल यूज करते हैं, अगर ये डबल बॉन्ड से अटैच है तो मेथिल इन हो जाएगा। और अब देखो क्या बचा यहाँ पे, 5th पोजीशन बच गई, तो अब क्या लिखना है, कॉमा लगाना है 5, 5 से क्या जुड़ा, इन जुड़ा, 5 इन, और देखो 1 से क्या जुड़ा था, अल जुड़ा, तो 1 अल। इसकी आईयूपीएसी नेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसकी आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा हेक्स 24, हेक्स 24 डाइमेथिलीन 5 इन 1 अल। क्या हो जाएगा, हेक्स 24 डाइमेथिलीन 5 इन 1 अल। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, बहुत कोई आसान छोटा सा क्वेश्चन नहीं है कि सबको आ जाए, बस आपको इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि आपने छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सीख रखा है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लो, CH2CH, CH2Cl, देखो अब करना क्या है, अब देखो इधर से डबल बॉन्ड पड़ रहा था, इधर से ये मुझे पता है फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो अब करना क्या है कि देखो मुझे नंबरिंग तो एक चीज है कि नंबरिंग तो इधर से स्टार्ट होगी क्योंकि ये मुझे फंक्शनल क्या है, ये सी डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, क्या है ये कीटोन है, तो 1 2 3 4 5। अब देखो दो बात आ जाती है कि सर नंबरिंग किधर जाएं, अगर मैं इधर गया तो 6 7 8, इधर गया तो 6 7, लेकिन ये क्या है, डबल बॉन्ड है, ये तो सिंगल बॉन्ड है। अब क्या करें सर, अब तो मामला फंस गया है, अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन देखूं तो ये डबल बॉन्ड छूट जाएगा। सर आपने तो ये बताया नहीं था कि सर अगर कभी ऐसा केस आ जाए कि डबल बॉन्ड अगर पहले प्रायोरिटी देनी हो लॉन्गेस्ट चेन, तो याद रखना हम हमेशा उधर की तरफ जाएंगे जिधर हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा होगा, किधर, जिधर हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा होगा, तो लॉन्गेस्ट चेन इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 7 8 क्या हो जाएगा, 6 7 8। तो देखो अब ये पूरा क्या हो गया, ग्रुप हो गया, हाँ तो ये पूरा ग्रुप हो गया। अब देखो तुम्हें इसके आईयूपीएसी नेम लिखनी है, तो आईयूपीएसी नेम में देखो 6 पे क्लोरो लगा, 7 पे ब्रोमो, 8 पे भी क्लोरो लगा, तो 7 ब्रोमो सबसे पहले, क्योंकि ब्रोमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, 7 ब्रोमो कॉमा लगा लो। अब देखो इसका अच्छा लिखना होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए मेथिल, तो मैंने जैसे बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर मेथिल है और डबल बॉन्ड से अटैच है तो मेथिलीन हो गया था, क्या हो गया था, मेथिलीन हो गया था। वैसे अगर दो कार्बन से अटैच है तो एथिलीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। तो देखो ये क्लोरो है, ये एथिलीन है, तो क्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6,8 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। अब 5th पोजीशन पे क्या लगा है, दो कार्बन का डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन लगा है, तो 5th एथिल, एथिलीन, 5th एथाइल इन, क्या है
5 लगाओ, डैश लगाओ, 2 कार्बन से फंक्शन ये ग्रुप हो जाएगा तो एथिल, 2 कार्बन है तो इसलिए एथिल, और डबल बॉन्डेड है तो इसलिए एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन। अगर मान लो यहाँ केवल CH2 CH3 होता, ग्रुप पड़ रहा होता, तो केवल लिखता मैं 5 एथिल, उसके लिए मुझे कुछ नहीं दिक्कत थी क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड से अटैच है तो 5 एथिल इन। अब देखो सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा है? कीटो ग्रुप लगा तो कॉमा 2। कीटोन ग्रुप के लिए क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स कीटो यूज करते हैं तो 2 कीटो। टोटल कितने कार्बन की चेन थी? टोटल कितने कार्बन की चेन थी? 8। 8 के लिए ऑक्ट यूज करते हैं तो 2 कीटो ऑक्टेन नोन। क्या क्या यूज करेंगे? 2 कीटो ऑक्टेन। ठीक, इसका एक तरीका और है, यहां जैसे लिखो तुम ऐसे लिखो 7 ब्रोमो 6,8 डाइक्लोरो, ये वैसे का वैसा ही रहेगा 5 एथिलीन। देखो कीटो नहीं यूज करेंगे, आपसे सबसे वही देखो यहीं पे मिस्टेक हो गई, यहीं पे मिस्टेक हो गई, मिस्टेक यहीं पे हो गई। कीटो क्या है? मैंने क्या बताया था? कीटो तब यूज करेंगे जब वो प्रीफिक्स होगा। प्रीफिक्स कब यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, सॉरी सफिक्स कब यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है वो तो ओन होता है, तो हमें क्या यूज करना है? ओन यूज करना है। तो यहाँ पे 5 एथिलीन। अब देखो ये भी मैं कर सकता हूँ 2 ओन ऑक्टेन, ऐसा लिख सकता हूं 2 ओन ऑक्टेन। एक और तरीका है, पहले ही आप लिख लो ऑक्ट 2 ओन। क्या लिख लो? ऑक्ट 2 ओन। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों में से कोई भी गलत नहीं। आप चाहे तो इसको पहले लिख दो चाहे इसको पहले लिख दो, लेकिन याद रखना हमेशा प्रेफर करना तुम इसको पहले लिखना, ऑक्ट 2 ओन। ये ज्यादा मतलब कि अच्छा लगता है देखने में। पहले तुम क्या लिख देना? कितने कार्बन की चैन है वो देख लेना, ऑक्ट 2 ओन। तो इसको मत ही प्रेफर करना, तो इसको हम मिटा देते हैं। सही वैसे ये भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो एप्रोप्रिएट है, अच्छा जो लगने वाला है वो यही है 7 ब्रोमो 6,8 डाइक्लोरो 5 एथिलीन ऑक्ट 2 ओन, ऑक्ट 2 ओन। ठीक, तो देखो जल्दी जल्दी और करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। 2 क्वेश्चंस मैं आपको जल्दी से करा देता हूं, उसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आप कोई सी भी बुक ले लो 11th की, चाहे वो ABC हो चाहे वो NCERT प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, आपको IUPAC तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे ही हमने 9th क्लास में आए थे सबसे पहले हमने IUPAC सीखी थी केमिस्ट्री में। तो देखो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है CH3 CH2 CH2 C, ये आ जाता है आपके पास कि सर किसी ने आपको कह दिया कि इसका IUPAC नाम बताना है, इसका IUPAC नाम बताना है, तो अब आप सोचोगे कि यार इस नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहली खास बात होती है नंबरिंग देखना कि हम किधर से नंबरिंग करें। तो नंबरिंग का ही खेल है, सबसे ज्यादा उसको प्रायोरिटी मिलेगी जो पहले, जो मैंने सीरीज बता रखी थी उसमें जो पहले प्रेफरेंस में जो पहले ऊपर लिखा होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो देखो मैंने यहां देखा तो ये मुझे क्या पता है, ये मुझे एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का इसका प्रीफिक्स क्या है? ऑयल क्लोराइड। इसका नाम वैसे क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम मैंने बताया था, इसका बोलते हैं ये क्या है? एसिल क्लोराइड। क्या है ये? एसिल क्लोराइड है। याद याद रखना ये है एसिल क्लोराइड। तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4। अब देखो 2 रास्ते हैं, इधर गया तो 5 6, इधर गया तो 5 6 7। अब आप बताओ क्या करेंगे? अगर मैंने इतना पढ़ा दिया है तो अब आपको बताना पड़ेगा कि नंबरिंग किधर से करेंगे। तो नंबरिंग उधर करेंगे जिधर लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा। अगर मैं नंबरिंग इधर तो करूं 5 6 तो 2 ही कार्बन, इधर गया तो 3 कार्बन। अब ये पूरा क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। इसका IUPAC नेम करने के अंदर कैसे सिखाया था? 1 डैश कर लो, इसको 2 डैश कर लो। ठीक, तो देखो इसका क्या करना है आपको? IUPAC नेम लिखना है। इसका IUPAC नेम लिखना है तो कुछ नहीं, आप लिखो 4 लिखो, डैश लगाओ। 1 डैश से क्या जुड़ा है? 2 मिथाइल जुड़े हैं, 1 डैश डाई मिथाइल, 1 डैश डाई मिथाइल। कितनी कार्बन की चेन है? 1 2। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? एथिल। एथिल ब्रैकेट बंद कर लो। टोटल कितने कार्बन की चेन थी?
कितनी कार्बन की चेन थी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए हेप्ट यूज करते हैं। हेप्ट लिखो, देखो 1 पे क्या लगा था? हेप्ट 1। सी एसिल क्लोराइड का जैसा देखो मैंने बता रखा है प्रीफिक्स क्या होता है, ऑयल क्लोराइड, तो हेप्ट 1 ऑयल क्लोराइड, हेप्ट 1 ऑयल क्लोराइड। जल्दी से क्वेश्चंस और देख लो जल्दी से। CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 हाँ, तो ये क्वेश्चन है। तो देखो इसका यूपीएससी नेम करना है, तो देखो फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5। अब देखो दो ऑप्शन थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर मैं इधर चला जाऊं तो 5 6 यहीं पे गलती होती, इसको 5 नहीं देना है। अगर मैं इसको दिया तो लॉन्गेस्ट चेन मुझे नहीं मिलेगी, लॉन्गेस्ट चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ग्रुप कौन कौन सा हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, तो इसका यूपीएससी नेम करना है। देखो 4 पे मेथाइल ग्रुप लगा है, 3 और 2 पे एथाइल, तो एम और ई में पहले कौन आता है? मुझे पता है एथाइल पहले आता है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,3 डाई एथाइल, और यहाँ पे 4 से जुड़ा है तो 4 मेथाइल, 4 मेथाइल। टोटल कितने कार्बन की चेन? 6 कार्बन की, तो हेक्स एन अल, हेक्सेनल। क्या हो जाएगा? हेक्सेनल। क्या हो जाएगा? हेक्सेनल। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? 2,3 डाई एथाइल, 2 एथाइल थे तो डाई एथाइल, 4 पे क्या जुड़ा था? मेथाइल, तो 4 मेथाइल हेक्सेनल। देखो अब आते हैं, कहां पे आते हैं? अगर कहीं पे, अगर कहीं पे अगर कहीं पे तुमको ये मिल जाए CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH2, तो देखो कहीं पे अगर ऐसा ग्रुप मिल जाए जहां पे तुम्हें दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हो, दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हो, तो इसकी आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे? इसका एक अलग तरीका है जो मैं आपको सिखाऊं, एक छोटा सा बता देता हूं कि कैसे करेंगे। बाकी का इसका वीडियो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है। उसके बाद बाकी ये इस वैसे बेसिकली ये क्या है? आईयूपीएसी ऑफ बाई फंक्शनल ग्रुप। तो बाई फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी का एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा सुन लो कि कैसे सोचेंगे। तो देखो जो ऑर्डर बता रखा है, जो सीरीज, उसी ऑर्डर से चलेंगे। तो सीएचओ को पहले नहीं प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज में सबसे पहले आता है, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4। अब देखो दो ऑप्शन है 5 6 और इधर गया तो 5। अब आप सोचोगे कि सर लॉन्गेस्ट चेन देखें कि देखें फंक्शनल ग्रुप, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, और यही कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा। एक बार आप खुद से ट्राई करना, सोचना कि सर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि लॉन्गेस्ट चेन देखनी चाहिए। यहीं से सारी कहानी स्टार्ट होगी और मैं ये कहानी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आज के लिए यहीं तक करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।